नमस्कार, आप देख रहे हैं असल न्यूज़। और नरेला के इस रोड से मौत का सफ़रनामा शुरू होता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं नरेला सिंगू बॉर्डर रोड की, जहां पिछले कुछ सालों में 40 से अधिक लोग विकलांग हो चुके हैं और कई लोगों की यहां पर मौत हो चुकी है। बताया जा रहा है कि डीडीए विभाग व पीडब्ल्यूडी के अधिकारियों की लापरवाही के चलते ये पूरा हादसा होता है। क्योंकि जब सिंगू बॉर्डर से रोड आता है तो ये सिंगल होता है, लेकिन कुछ ही दूरी पर आकर वन विभाग का एक कार्यालय है और वहाँ पर आकर ये रोड टू वे हो जाता है। लेकिन बताया जा रहा है कि डीडीए विभाग ने इस ज़मीन को एक्वायर किया था, लेकिन एक्वायर करने के बाद इस पर मुकदमा चला और मुकदमा होने के बाद पीडब्ल्यूडी विभाग को केस जीतने के बाद ये ज़मीन नहीं दी गई, जिसकी वजह से आज भी ये रोड आधा अधूरा है और इसकी वजह से कई लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। बात करते हैं यहाँ के जो लोग हैं वो हमारे साथ मौजूद हैं। सर, नाम बता दीजिए। सीताराम जी। सीताराम जी, कब से है मामला? ये जो है 2011 से जो है एक बार ज़मीन हुई थी और इसमें कोई केस वगैरह नहीं है अभी, और बहुत ज़्यादा ट्रैफिक यहाँ पर चुका है जी। अब भी जो है बहुत खतरा है जी, यहाँ एक्सीडेंट एक छोटा मोटा रिक्शा वाले का होता रहा है जी। अब भी यानी बहुत नुकसान होता है जी यहाँ पर। जल्दी से जल्दी इसको रोड की तैयारी करें। कुछ और लोग भी मौजूद हैं। सर, क्या कहेंगे, जो मौत का सफ़रनामा रामदेव चौक से लेकर और सिंगू बॉर्डर तक शुरू होता है? बिल्कुल जी, सफ़रनामा ही है और वो मौत का ही है। हमारे सामने कई हादसे हो चुके हैं और कुछ व्यक्तियों को तो हमने अपने हाथ से हॉस्पिटल पहुंचाया है। कुछ बच चुके हैं और कुछ भगवान को प्यारे हो गए हैं। 19 साल का लड़का, वो जवान लड़का, उसकी माँ पे क्या बीती होगी जब घर पे जनाजा निकला गया होगा। मुद्दा सिर्फ इतना सा ही है कि ये जो डबल रोड आ रही है, आगे जाके फिर डबल रोड हो रही है। एक छोटा सा हिस्सा है, इसको बनाने में डीडीए संज्ञान नहीं ले रहा है। ये संज्ञान अगर लिया जाए तो डीडीए क्यों लेगा संज्ञान? ये पीडब्ल्यूडी के अधीन आती है। पीडब्ल्यूडी के अगर अधीन आता है तो पीडब्ल्यूडी जरूर संज्ञान ले इस चीज़ को लेके। हमने आगे एप्लीकेशंस भी दी हुई है। लोअर कोर्ट में केस था जो कि ये जीत चुके हैं। उसके अलावा ये केस हाई कोर्ट में गया। हाई कोर्ट में भी 2024 नवंबर में केस जीतने के बाद भी आज 1.5 से 2 साल होने वाले हैं, लेकिन इसके ऊपर किसी भी चीज़ की कोई भी कार्रवाई नहीं करी गई है। तो जो इन लोगों की मौत हो रही है, इनका जिम्मेदार कौन है? पीडब्ल्यूडी है, जिसके अधीन ये ज़मीन आती है, जिसका कार्य है वो पूर्ण रूप से नहीं कर पा रहा, तो वही जिम्मेदार है। देखिए, मैं सिंपल सी एक ही चीज़ बोलना चाह रहा हूँ। बीइंग अ एजुकेटेड गाय और बीइंग एक नरेला निवासी के यहाँ पे कल को हमारे किसी रिश्तेदार या हमारे साथ भी यह हादसा हो सकता है, लेकिन पीडब्ल्यूडी को कोई भी मतलब नहीं है कि किसी के घर में मौत हो या किसी का बच्चा विकलांग हो या उसका खुद का भी कोई नुकसान हो। मेरी दरख्वास्त है पीडब्ल्यूडी से और जो ये जिनके अंडर ये काम आता है कि जल्द से जल्द इस चीज़ की सुनवाई करी जाए और जल्द से जल्द इस चीज़ पे कार्रवाई करी जाए ताकि आने वाले हादसे रोके जा सके। विभागों के अधीन है पूरा मामला। ये सर, मैं तो हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट कर सकता हूँ अपनी दिल्ली सरकार को, क्योंकि यहाँ आए दिन एक्सीडेंट होते हैं और हम चाहते हैं इन एक्सीडेंटों से हमें निजात दिलाई जाए और जल्द से जल्द ये डबल रोड चालू करवाया जाए। इतना ही कहना चाहूँगा। सर, नाम बता दीजिए। अरविंद स्वदेशी है जी। अरविंद जी, कौन कौन से विभाग हैं जो इन्वॉल्वमेंट है जिसकी वजह से सड़क नहीं बन पा रही है? मुख्य तौर से ये विभाग, मैं तो ये कहूँगा कि एडमिनिस्ट्रेशन को कहूँगा, कॉमन सी दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन को किस लिए कहूँगा, क्योंकि दिल्ली डीडीए जो डेवलपमेंट एरिया है उसकी ज़मीन है, उन्होंने कब्जा करके पीडब्ल्यूडी को सौंपना था और पीडब्ल्यूडी ने इस पर रोड बनाना था। एक मैटर था कि इसमें मुकदमा किया पार्टी ने मुकदमा किया तो हार गए। हारने के बाद में एक अपील होती है, उसका टाइम होता है, उसके बावजूद ऑटोमेटिक अपील के भी इग्नोर हो जाता है। तो वो अपील भी नहीं होने के बावजूद भी इंतजार कर रहे हैं कोई ना कोई और मैटर हो जाए, इस पर और मुकदमा हो जाए ताकि इसको ना करना पड़े। यदि करना होता तो आज 2024 से आज तक ये मैटर संज्ञान में नहीं आया है, क्योंकि हमने इसको कई बार इसको हाइप करने की कोशिश की है, अधिकारियों से मिले हैं, बात की है, लेकिन उनके ऊपर काम असर नहीं पड़ रहा। अब क्या करना चाहिए इस अवस्था में, जिसके कारण आपके परिवार में कोई भी अप्रिय घटना घट सकती है, वो कारण ही खत्म ना हो। हमने छोटी छोटी चीज़ों के लिए भीख मांगनी पड़ती है तंत्र से। ये रोड बनवाने के लिए हमने भीख मांगनी पड़ी है। हमने ये रोड बनाने के लिए अपनी अधो तक अपने पावर ऊर्जा लगा दी, तब जाके रोड बनाया है, नहीं तो 1.5 फुट के गड्ढे थे इसके अंदर। अब ये खुलवाने के लिए हमको क्या करें भाई, हम कहाँ जाने चाहिए, किस आधार पर, कहाँ पर एप्लीकेशन लगानी चाहिए? हमने
यहाँ के जो अधिकारीगण थे, जो एडमिनिस्ट्रेशन है, उसको गुहार लगा ली, बता दिया कि आपका क्लियर हो चुका है मैटर, अब इसको आप कब्जे में ले सकते हो, कब्जे में लेकर पीडब्ल्यूडी से रोड बनवा सकते हो, लेकिन उसके बावजूद भी नहीं हो रहा। इसके बाद में क्या करना चाहिए कॉमन मैन को, एक यहाँ के रेजिडेंसी को क्या करना चाहिए कि यहाँ के मुख्य रोड ये है, इसके अलावा कोई एंट्री गेट नहीं है, बॉर्डर वाला रास्ता है, ये सिंगल रोड हो जाता है। जब धुंध का टाइम होता है, बारिश का मौसम होता है, जब विजुअलिटी कम होती है, एक स्पीड की गाड़ी का आता है, जब अचानक पता लगता है कि सामने रास्ता ही नहीं है, तो कहाँ जाएगा आदमी, एक्सीडेंट ही होंगे। और ये काम तो यहाँ के एक कॉमन मैन को, हर आदमी को पता है कि यहाँ दुर्घटनाएं घटती हैं। जिम्मेदार किसको मानते हैं इस मामले में? जिम्मेदार एक ही चीज़ को मानता हूँ, जिम्मेदार यहाँ का जो बेहोश पड़ा तंत्र है, उसकी जिम्मेदारी है। जब तक वो संज्ञान नहीं लेंगे, जब तक वो इसको कब्जा लेकर पीडब्ल्यूडी को नहीं देंगे, तब तक उनकी जिम्मेदारी खत्म नहीं होती। जब वो अपना तंत्र को जगाए और इस काम को सुचारू रूप से चालू करें। सर, काफ़ी लंबे समय से आप लोग प्रयास कर रहे हैं, सामने एक सरकारी विभाग का कार्यालय भी है, और कितने लोगों की अभी तक इस पर मौत हो चुकी होगी और कितने लोग इस पर विकलांग हो चुके होंगे? इसमें प्रदीप जी एक्सीडेंट तो अनगिनत हो चुके हैं और होते ही रहते हैं, बट मेन समस्या क्या है कि हम एक नरेला मित्र मंच के नाम से हमने एक संगठन बना रखा है। जी। पिछले 2 साल से स्पेशल इस रोड के लिए, जब आप लोगों ने भी बताया आपको कि ये ज़मींदार से ज़मीन एक्वायर की गई, उसके बाद ये रोड बनाने के लिए इसमें साइड से नाला बना हुआ है, आगे रोड बना हुआ है, पीछे रोड बना हुआ है, बीच में 4 बिस्वा ज़मीन है, जिस 4 बिस्वा ज़मीन के कारण ही ये सारा मामला अटका हुआ है। जो केस हाई कोर्ट से जीत के और सुप्रीम कोर्ट में अपील नहीं डाली गई है, तो DDLM नॉर्थ प्रीतमपुरा में ऑफिस है, हम 10 बार वहाँ विजिट कर चुके हैं। DDLM बदलते रहते हैं। आजकल मिस्टर श्रीवास्तव हैं, जो इनके पास हम गए हैं, गुहार लगाई है, सारी केस बताया है। उन्होंने ये कहा है कि मैं LAC को लेटर लिख देता हूँ और LAC इसका कॉमन कब्ज़ा लेके उसके बाद जो है ये रोड PWD को दे देंगे ये केस, और ये रोड बन जाएगा। उस बात को भी पिछले 1 साल हो चुका है, उस 1 साल में भी काफ़ी एक्सीडेंट हो चुके हैं। अब हमारी समझ में तो ये नहीं आ रहा कि ये लोग कैसे करेंगे, क्या करेंगे। हमारा कोई स्वार्थ नहीं है, हम निस्वार्थ जनता है जो अपना समय और पैसा खर्च के पीतमपुरा घूमते हैं, अलीपुर घूमते हैं, जहां हमारा ADM DM बैठते हैं। उसमें हमारा क्या स्वार्थ है? हम ये चाहते हैं कि जनता दुर्घटना से बचे, किसी के घर में मातम ना हो, सब हंसी खुशी रहे, लेकिन कोई नहीं सुन रहा है। अब आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि आप भी उन ऑफिसर के कान खोलो, उनकी आंखें खोलो, वो जाके उनको ये वीडियो और ये रिलीज़ करो, जिससे कि वो कुछ संज्ञान लें और ये LAC को कब्जा देके, PWD को कब्जा देके ये रोड बन जाए। धन्यवाद। सर, आपको बता दें कि जो रोड है ये सिंगू बॉर्डर की तरफ से आता है, और गाड़ियों की रफ्तार आप देख सकते हैं कि किस रफ्तार से गाड़ियां यहाँ पर दौड़ती हैं, और दूसरी तरफ से आने वाली जो गाड़ी है वो भी रफ्तार में आती है, लेकिन रोड आगे जाकर संकरा हो जाता है, जिसकी वजह से इस पर हादसे लगातार हो रहे हैं। और इन हादसों को लेकर यहाँ के स्थानीय लोगों ने संबंधित विभागों को भी कई बार अवगत कराया है, लेकिन उसके बावजूद भी ना तो शासन की ही नींद खुल रही है और ना ही प्रशासन की, जिसकी वजह से शासन और प्रशासन की लापरवाही से आए दिन यहाँ पर हादसे हो रहे हैं और लोगों की मौत हो रही है। अब देखने वाली बात ये होगी कि सरकार की नींद व शासन व प्रशासन की नींद कब तक टूटती है। दिल्ली से नीति सैन के साथ असल न्यूज़ के लिए प्रदीप जैन की रिपोर्ट।